Hello students, this is Sarta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या यूज किया था, डिस्टेंस फार्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस में क्या यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है बेटा चैप्टर 7 की, उसमें हमने तीनों फार्मूल्स को अच्छे से डिस्कस किया है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देखिएगा। उस वीडियो का लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, एक बार आपको ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, कहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है, कहाँ पे हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन 1 जो है आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमसे क्या कहा गया है, लेट्स सपोज जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, एक पॉइंट है बेटा ए, क्लियर है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ए, एंड जो सेकेंड पॉइंट है उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, बी, क्लियर है। और ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट की वो क्या है -1,7 और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3। ठीक है, ए पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया है, ये ज्वाइन करते हैं। तो इस लाइन को, ठीक है, एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है किसमें, इन द रेशियो 2:3 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग दिस लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को एक और पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 में। सपोज एक पॉइंट है बेटा P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये जो पॉइंट है बेटा P, ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 2:3 में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2:3 में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं P x, y be the point which divides the line joining A -1,7 and B 4, -3 in the ratio 2:3। क्लियर है। अब हमने क्या यूज करना है, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, x, y क्या बनेगा बेटा, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड कॉमा, फिर आएगा y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू है, m1 की। ठीक है, ये किसका काम करेगा, m1 का, और ये किसका काम कर रहा है, m2 का। क्लियर है, ये x1 ये y1 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। क्लियर है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 2 इंटू में 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x1 की वैल्यू क्या है, -1 है। ओके, नाउ 2 प्लस में 3। नेक्स्ट है बेटा m1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है -3 है, प्लस में m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7 है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 8 -3 डिवाइडेड बाय 5
नेक्स्ट बनेगा बेटा -6 प्लस में 21 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा क्या आ जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा राइट में, एंड ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बनेगा 1 और ये क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, x इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 1,3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया है पॉइंट पी का 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया है बेटा 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशो 2:3। क्लियर है? तो आपको बेटा यदि फार्मूला समझना है, ठीक है, इसको याद रखना है कि ये कैसे लिखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ये m1 m2 की वैल्यू है 2:3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है कि एक तरीके से आपने दोनों का x कोऑर्डिनेट देखना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखनी है एक तरीके से, 2 × 4 प्लस 3 × -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशो को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 प्लस में 3 × -1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम m1 प्लस m2 का। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 2 × -3 फिर प्लस में 3 × 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3, जो m1 और m2 की वैल्यू है उनको ऐड करके लिखना है डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो आपको इजीली जो है याद रहेगा फार्मूला। कैसे देखना है, m1 और m2 को कैसे देखना है कि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 को पहले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलें, m1 × 4 प्लस में m2 × -1। यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। तो बहुत ईजी है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m1 × y2 प्लस में m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? आपको सबकी वैल्यू पता ही है, m1 m2 की वैल्यू क्या है, x1 y1 की वैल्यू क्या है, x2 y2 की वैल्यू क्या है, जस्ट पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? जो भी हमसे पूछा गया है कि जो कोऑर्डिनेट्स के हैं रिक्वायर्ड पॉइंट के, आपको बहुत ही इजीली जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्लियर है? तो आपको बस क्या ध्यान देना है कि आपको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.